मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रॉन्डा ब्रायन की बुक द सीक्रेट से समझा था। बुक के थर्ड चैप्टर में एक स्टोरी थी मैम मारिया डायमंड की, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मारिया एक बिजी सिटी में रहती थी। जस्ट पार्किंग स्पेस मिलना मुश्किल था, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करती थी और अपने मन में पार्किंग स्पेस विजुलाइज करती थी जाने से पहले। वो इमेजिन करती कि स्पेस अवेलेबल है और वो उसे इजीली एक्सेस कर सकती हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करके उन्होंने ये देखा कि उन्हें हमेशा पार्किंग स्पेस मिल ही जाती है, क्राउडेड जगहों में भी। तब से मैंने भी ये टेक्निक यूज़ करनी शुरू कर दी। अब मुझे भी पार्किंग स्पेस मिल जाती है। अमेजिंग है ना, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और इसे आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज का एपिसोड 2 शेयर करने वाली हूँ। स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में और गहरा उतरने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने इस लॉ के बेसिक्स को एक्सप्लोर किया था और कैसे ये हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकल होने का। इस सीरीज में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स में समझकर आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने गोल्स पे फोकस करेंगे तो आपके उन्हें अचीव करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब तक तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन कैसे हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करें ताकि हम अपने गोल्स, विशेस और सक्सेस को अचीव कर सकें। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, पर कैसे हम इसे फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम सब किसी ना किसी टाइम पे कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए पैशनेट होते ही हैं, राइट? तो टाइम आ गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने गोल्स पाने के लिए यूज़ करने का। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे हम अपनी डेली लाइफ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। 1. स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्लेट। आपको अपनी लाइफ को फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि आप अपने मन को क्लियर कर दें और अपने पास से जुड़ी हुई सारी लिमिटेशंस को भूल जाएं। जो आपने पहले सीखा है, जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं, उन्हें भूल जाएं और अपने आप को किसी भी तरह से लिमिट ना करें। जब अपने पास्ट बिलीव्स और लिमिटेशन से फ्री हो जाते हैं तो आप अपने फुल पोटेंशियल को समझ पाते हैं। ये एक नई शुरुआत जैसे होता है जब अपने सपने एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो पहले इस बिलीफ को हटाइए और सोचिए कि आप स्टेज पे नए कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि लोग आपके आइडियाज सुन रहे हैं और आप उन्हें इम्प्रेस कर पा रहे हैं। 2. आइडेंटिफाई योर डिजायर्स। क्लियरली डिफाइन करें कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। बी स्पेसिफिक और इसे डिटेल में लिखें। पहला स्टेप है कि आप क्लियरली डिफाइन करें कि आप चाहते क्या हैं। स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स क्लैरिटी को रिस्पॉन्ड करता है। जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो अपने थॉट्स और एक्शंस को उस डायरेक्शन पे अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्लैट खरीदना चाहती हूँ तो अपने डिज़ायर्स को क्लियरली, डेफिनेटली और डिटेल तरीके से लिखूंगी। जैसे मुझे एक कोजी 3 बेडरूम हाउस चाहिए जिसमें स्पेशियस कमरे हो, मॉडर्न किचन हो और बालकनी से ब्यूटीफुल व्यू मिले, और घर पीसफुल और फ्रेंडली एरिया में होना चाहिए। 3. विजुअलाइजेशन। हर रोज़ थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में, जैसे आप उन्हें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अपने सेंसेस और इमोशंस को एंगेज करके आप एक मेंटल इमेज बनाते हैं जो आपके डिज़ायर्स के साथ अलाइन करती है। इससे यूनिवर्स को डिलीवर करने में आसानी हो जाती है। हर दिन 5-10 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में स्पेंड करें। इमेजिन करिए हर डिटेल और कैसे आप फील करेंगे जब उन्हें अचीव कर लेंगे। अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करें विजुअलाइजेशन को विविड बनाने के लिए। फील द इमोशंस, हियर द साउंड्स और कलर्स देखें जैसे आप रियल लाइफ में उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे आपको घर चाहिए तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने सपनों के घर में हैं, अपने बेडरूम में उठ रहे हैं, बालकनी में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं
और सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, ऐसी विविड डिटेल विजुलाइज करें। 4. एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाएं जो आपकी डिज़ायर से रिलेटेड हो और उन्हें रेगुलरली रिपीट करें, जैसे अच्छी सेहत के लिए मैं हेल्दी हूँ, प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं वेल्दी हूँ। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके बिलीव्स और डिज़ायर्स को रीइंफोर्स करते हैं। एफर्मेशंस को रिपीट करने से आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जो फोकस करता है आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसके ऊपर। अपने एफर्मेशंस को डेली रिपीट करें, स्पेशली मॉर्निंग और बेड टाइम से पहले। अपने एफर्मेशंस को जोर से बोलना कन्विक्शन और विश्वास के साथ बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली एफर्मेशन प्रैक्टिस करने से आपकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं और आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ब्यूटीफुल पीसफुल घर के लिए ग्रेटफुल हूँ जो परफेक्टली मेरा घर है। मैं अपने सपनों के घर में खुश और एबंडेंस के साथ रह रही हूँ। 5. अलाइन योर फीलिंग्स। फीलिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करती है क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करती है। वो उन एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती है जो हमारे इमोशनल स्टेट के साथ अलाइन होते हैं। जब हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव और हमारी डिज़ायर्स के साथ अलाइन होती हैं तो हम एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जो यूनिवर्स के साथ रिसोनेट करती है और हमारे गोल्स को हमारे करीब ले आती है। हमारी फीलिंग्स को हमारी डिज़ायर्स के साथ हार्मनी में लाने के लिए हमें जॉय, ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस कल्टीवेट करने चाहिए ताकि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका मैसेज यूनिवर्स तक पहुंच जाए। कॉन्शियसली डिसीजन लेकर पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करने से और डर, डाउट या नेगेटिविटी को छोड़ देने से हम अपनी फीलिंग्स और डिज़ायर के बीच एक पावरफुल सिनर्जी क्रिएट करते हैं जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है और हम लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम सच में पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो ऑलरेडी उसे पाने का एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस फील कीजिए। बिलीव कीजिए कि आप नई पोजीशन को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, आप वर्दी है, आप कैपेबल हो। 6. स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से बचना एफर्ट लेगा पर वो हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस ले आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना एसेंशियल है पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करने के लिए। नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस एबंडेंस के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, तो पॉजिटिविटी पर फोकस करें। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेर लें अपने आप को। ब्लॉग्स देखें, बुक्स पढ़ें, कंटेंट जो आपको इन्फ्लेट और इंस्पायर करता है वो देखें। जब नेगेटिव थॉट्स आएँ, और वो आएंगे ही, तो टेंशन ना लें, ये प्रोसेस का हिस्सा है। उन्हें एक्नॉलेज करें और कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में खुद को एंगेज करें, जैसे मेडिटेशन या योगा, ताकि आप सेंटर्ड और पॉजिटिविटी पर फोकस कर सकें। 7. ग्रैटिट्यूड। मैं ग्रैटिट्यूड को मैजिक टूल कहती हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। उन चीज़ों के लिए रेगुलरली थैंक यू बोले जो आपके पास ऑलरेडी है, और स्पेशली उन चीज़ों के लिए भी बोलिए जो आप रिसीव करने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड बहुत ही पावरफुल टूल है और आप जो चाहते हो उसे अट्रैक्ट कर सकता है। जो आपके पास ऑलरेडी है उसे अप्रिशिएट करके आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो, तो जो आपकी लाइफ में और एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। एक जर्नल लिख सकते हैं जहाँ आप डेली उन चीज़ें लिखें जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। अगर आप नया घर लेना चाहते हो तो अपने करंट घर में, जिस घर में आप रह रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल होइए और एक्सप्रेस कीजिए अप्रिसिएशन उन अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्स के लिए जो आपके ड्रीम हाउस को आप तक लेकर आएंगी। 8. एक्शंस। अपने गोल्स की तरफ इंस्पायर्ड एक्शंस लेना ही लाइफ का मकसद या पर्पस होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ट काम करता है जब प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ कंबाइंड हो। इंस्पायर्ड एक्शंस लेना आपकी एनर्जी को आपकी डिज़ायर्स के साथ अलाइन करता है और उन्हें जल्दी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। अपने गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या करना है ताकि आप अपनी डिज़ायर्स को और पास जा सकें। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहना है और उन पर एक्ट करना है जब वो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। चैलेंजेस या मुश्किलें आएंगी पर आपको कंसिस्टेंट एक्शंस लेने के लिए कमिटेड रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर लेना है तो आपको थोड़े घर शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, उन्हें देखने जाना भी स्केड्यूल करना है, अपने डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स प्लान बनाना है, या अपने प्रेजेंट घर को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करें ताकि ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। 9. बिलीव एंड रिसीव। बिलीव करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में की इंग्रेडिएंट है। प्रोसेस पे विश्वास करें और बिलीव करें कि आपकी डिज़ायर्स आपकी तरफ आ रही हैं। रेजिस्टेंस, डर और डाउट को छोड़ दें और एक विश्वास के साथ
रहें कि यूनिवर्स आपके फेवर में कंटिन्यूस काम कर रहा है। विश्वास रखें कि यूनिवर्स सही समय पर सही तरीके से आपके सारे सपने पूरे कर देगा। कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी के साथ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रिप्लेस करें। 10. बी पैशनेट बट लेट गो ऑफ द ऑब्सेशन। अपने गोल्स के लिए पैशनेट रहें, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ का ऑब्सेशन मत बनने दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सजेस्ट करता है कि आप अपनी डिजायर्स पे फोकस करें, बिना उनसे अटैच्ड हुए। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या किसी चीज़ का ऑब्सेशन बनाते हैं, तो आप एक्चुअली रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर सकता है। तो अपने गोल्स को दिल से चाहें, लेकिन उन्हें अनअटेनेबल ना देखें। अपनी डिजायर्स को विजुलाइज करें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें और यूनिवर्स को नेचुरली फ्लो के साथ अपना काम करने दें। ये प्रोसेस आपको पॉजिटिविटी और अबेंडेंस बिना किसी स्ट्रेस के अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो इसके लिए बहुत मेहनत करें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, लेकिन दिन रात उसके बारे में सोचने के बजाय अपनी करंट जॉब में खुशी और सेटिस्फैक्शन एंजॉय करें। इस तरीके से आप अपने गोल की तरफ स्ट्रेस फ्री चलते जाएंगे। कुछ एडिशनल स्टेप्स है जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस और एनहांस कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनाने के लिए जो स्टेप्स है जो एफिशिएंसी और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो आपके दिमाग और इमोशंस को आपकी डिजायर्स के साथ अलाइन करता है। हर दिन थोड़ा टाइम निकालकर मेडिटेट करने से आप अपनी इंटेंशंस पर फोकस करने की स्पेस क्रिएट करते हैं और अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है, नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है और आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाता है, ताकि आप वो सब पा सको जो आप चाहते हो। रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप पीस और क्लैरिटी का सेंस फॉस्टर करते हैं, जो आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में और अपने दिन में पॉजिटिव रहना में हेल्प करता है। जर्नलिंग। जर्नलिंग अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस और क्लैरिफाई करने का एक इफेक्टिव तरीका है। आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में और आपके गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड रहने में वो हेल्प करता है। अपनी डिजायर्स के बारे में लिखने से, जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव और एबेंडेंस की तरफ चले जाता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना आपको फोकस करने में हेल्प करता है उन चीज़ों पे जो आपके पास ऑलरेडी है और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करने में एम्पलीफाई करता है। एफर्मेशंस और रिफ्लेक्टिव राइटिंग के थ्रू जर्नलिंग आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने और लिमिटेड बिलीव्स को ओवरकम करने में एक पावरफुल टूल बन जाता है। विजन बोर्ड। विजन बोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके गोल्स और डिजायर्स का। वो आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम आता है। अपने गोल से रिलेटेड इमेजेस, कोट्स और सिंबल्स को एक जगह इकट्ठा करके आप अपने ड्रीम्स के लिए एक टैंजिबल फोकस क्रिएट करते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां हम उसे डेली देख सकें। यह आपके इंटेंशंस को रीइंफोर्स करता है और आपकी डिजायर्स को माइंड के फोरफ्रंट में रखता है। रेगुलरली इमेजेस को विजुलाइज करके और उनसे एसोसिएटेड इमोशंस को फील करके आप अपने गोल्स के साथ अलाइनमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में आसान बना देता है। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इन्वॉल्व करता है प्रेजेंट और फुल्ली अवेयर होने के आपके थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग्स के साथ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप एक अवेयरनेस कल्टीवेट करते हैं जो आपको पॉजिटिव और आपकी डिजायर्स के साथ अलाइन रहने में हेल्प करती है। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने, आपकी लाइफ में एबेंडेंस को अप्रिशिएट करने और नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव में रिप्लेस करने में हेल्प करता है। माइंडफुलनेस आपकी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अच्छे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है जो आपके डिजायर्स के साथ अलाइन होते हैं। माइंडफुली ब्रीदिंग, थिंकिंग और एक्शंस के थ्रू आप अपने गोल्स और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सब प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को इफेक्टिवली हार्नेस कर सकते हैं और अपने डिजायर्स को इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका क्या इनपुट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर? क्या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैजिक को एक्सपीरियंस किया है? प्लीज़ अपनी एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्स अप आइकॉन क्लिक करें। पर्सनल ग्रोथ पर वीडियोस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी के वीडियोस के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकॉन है जो आपको बताएगा जब भी मैंने पोस्ट किया, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।